आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विदिशा में कुएं में गिरे 15 लोग, मौके पर प्रशासन। कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से की बात, सिद्धू की अध्यक्षता में नहीं लड़ सकते चुनाव। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री, काशी का श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना अधूरा। पाक वायुसेना ने अफगानिस्तान को दी चेतावनी, कहा तालिबान पर हमला किया तो करेंगे जवाबी कार्रवाई। बदल गई तारीख, अब इस दिन आयोजित होगी जेईई मेंस के 4th चरण की परीक्षा। अफगानिस्तान पर टॉप गियर में भारतीय कूटनीतिक, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे पीएम इमरान के साथ मंच साझा। Amazon प्राइम मेंबर्स को महज ₹2 में 4 महीने के लिए दे रहा है इस सर्विस का मेंबरशिप। कृति सेनन ने मिमी के लिए बढ़ाए 15 किलो वजन। राकेश मेहरा की जबरदस्त वापसी, अज्जू के बॉक्सर बनने की कहानी ने की ऐसी तोड़फोड़। और ऋषभ पंत के बाद सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को भी हुआ कोरोना। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुएं में कम से कम 15 लोगों के गिरने की सूचना है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मंत्री को भी मौके पर भेजा गया है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली है कि कैसे ये लोग कुएं में गिरे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने बताया है कि विदिशा जिले के गजबा सौदा थाना अंतर्गत कुछ लोगों के कुएं में गिरने की प्रारंभिक सूचना मिली है। घटनास्थल पर एसडीएम उपस्थित है, जिला कलेक्टर और एसपी भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन की टीम तत्परता के साथ बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंजाब कांग्रेस में विवाद और गहराता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर नाराजगी जताई है और कहा है कि सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसके बाद सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को तलब किया है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कभी भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ की सौगात देने सुबह पहुंच गए। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायुसेना का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनका स्वागत करने के लिए शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान एप्रेन पर पहुंचा तो विमान से उतरने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगुवाई की। अगुवाई के बाद सभी से मुलाकात करने के बाद पीएम चॉपर हेलीकॉप्टर से बीएचयू की ओर सुबह 10:50 पर रवाना हो गए और उनका हेलीकॉप्टर बीएचयू के आईआईटी टेक्नो ग्राउंड पर सुबह 11:02 पर पहुंचा। इसके बाद सीएम का संबोधन हुआ और पीएम ने सुबह 11:27 पर सभी योजनाओं को जनता को समर्पित किया। संबोधन के बाद पीएम बीएचयू के एमसीएच का निरीक्षण करने पहुंची और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद साथ में 18 कोरोना वॉरियर्स से बात की। इसके बाद पीएम ने दोपहर 2 बजे जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3:45 पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा है कि अगर अफगान सुरक्षा बलों को स्प्रिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया तो उसे हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्प्रिन बोल्डक को पाकिस्तान में चमन बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर पर हाल ही में तालिबान ने अफगान सेना को खदेड़ कर अपना कब्जा जमाया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल ने ट्वीट कर दावा किया है कि पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक
चेतावनी जारी की है कि स्प्रिंग बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि पाक वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया करा रही है। जेईई मेंस के तीसरे और चौथे चरण के एग्जाम के बीच 4 सप्ताह का गैप कर दिया गया है। स्टूडेंट्स की मांग पर विचार करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है। यानी अब जेईई मेंस के चौथे चरण की परीक्षा 26, 27 और 31 अगस्त के अलावा 1 और 2 सितंबर को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि यह फैसला राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की सलाह पर लिया गया है। जेईई मेंस 2021 के चौथे चरण के लिए कुल 7,32,000 कैंडिडेट्स पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन पंजीकरण की तिथि 20 जुलाई 2021 तक बढ़ाई जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा समय मिले और वे आराम से अपना पंजीकरण करा सके। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देख भारत की कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न सिर्फ अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, बल्कि वहां के हालात को लेकर जिस दूसरे देशों की गहरी रुचि है उनके साथ भी लगातार विमर्श कर रही है। पिछले 3 दिनों में दुबांशे में कई देशों के साथ विमर्श के बाद एस जयशंकर गुरुवार को ताशकंद पहुंचे, जहां शुक्रवार को एक अहम बैठक में उन्हें भाग लेना था। इस बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, अफगान मामले पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलाइम खलीलजाद समेत कई मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेता होंगे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की अमेरिका, रूस और चीन के साथ अलग अलग स्तर पर संपर्क हो सकता है। अमेज़न महज ₹2 में 4 महीने के लिए ऑडिबल सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। इस ऑफर की घोषणा अमेज़न प्राइम डे 2021 डील्स के हिस्से के रूप में की गई है। ये डील 12 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक वैलिड होगा। ये सब्सक्रिप्शन ऑफर केवल प्राइम मेंबर्स के लिए ही वैलिड है। बता दें कि देश में 26 जुलाई और 27 जुलाई को प्राइम डे सेल का भी आयोजन किया जाना है। कृति सेनन जल्द ही फिल्म मिमी में नजर आने वाली है। इस फिल्म में कृति एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जो एक अंग्रेज कपल की सैरोगेट बनती है। मिमी के किरदार में ढलने के लिए कृति को अपना 15 किलो वजन बढ़ाना पड़ा था। कृति ने अब बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी डाइट को बदला था। कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कृति मिमी के बारे में बात करती नजर आ रही है। वह कहती है, लक्ष्मण सर ने मुझे कहा था कि मिमी में तुम्हारे चेहरे को देखकर यह विश्वास करना चाहता हूं कि तुम सही में प्रेग्नेंट हो। अच्छे मेटाबॉलिज्म वाला होना और नॉर्मल जिंदगी में बर्गर और पिज्जा खाते रहने की वजह से मेरे लिए वजन बढ़ाना चैलेंज की बात थी। ऐसा एक समय था जब मुझे लगा कि मैं यह नहीं कर सकती। मैं खाने को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यह पर्दे पर कैसा लग रहा है तो मुझे समझ आया कि यह अच्छा था। हिंदुस्तानी सिनेमा में बॉक्सिंग की फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बॉक्सर जरूर याद आती है। प्रियंका चोपड़ा ने भी मैरी कॉम में खूब खून पसीना बहाया था। अच्छी फिल्म आर माधवन की बनाई साला खरूस भी रही, लेकिन जिसने भी बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की बायोपिक अली देखी है, उन्हें समझ आएगा कि बॉक्सिंग पर फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। खासतौर पर अगर पैमाना रेंजिंग बुल या सिंड्रेला मैन जैसे फिल्मों को माना जाए तो मुक्केबाज की जिंदगी को बॉक्सिंग रिंग से बाहर ले जाकर भारतीय सिनेमा में देखने की कोशिशें कम ही हुई है। फिल्म तूफान एक मुक्केबाज के सब कुछ खो देने के बाद वापसी करने की कहानी है। वापसी इस फिल्म में निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं उनको अपने करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म दिए और अब जाकर वह भी समझ गए हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद सपोर्ट स्टाफ के एक और सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद सपोर्ट स्टाफ के 3 और सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। 4 स्टाफ सदस्य और ऋषभ पंत डरहम की यात्रा नहीं करेंगे। डरहम में बाकी टीम प्रैक्टिस मैच के लिए दोबारा एकजुट होने को तैयार है।